चनानबर खान चौक के करीब धमाका, 15 जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क में इंटरनेट की कवरेज करने और बेहतर बनाने पर इजलास। वफाकी वज़रा अमीरुल हक, शफकत महमूद, सेक्रेटरी IT, PTA और दीगर हुक्काम शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा दौर में इंटरनेट फराहमी एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। इंटरनेट नौजवान नस्ल की सलाहियतों के सही इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है तालीम तक उनकी रसाई आसान बनाई जाए। वज़ीर आज़म स्कूलों में इंटरनेट की आसानी और सस्ती फराहमी पर इक़दाम की हिदायत। वफाकी हुकूमत का बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां देने का फैसला, जुम्मा इतवार तारीख होगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को दरपेश मुआशी मसाइल के पेश नज़र फैसला किया। हुकूमत ने एहसान को NRO दिया, अब कुलभूषण को NRO देने की कोशिश की जा रही है। ICJ की हैसियत न मानने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी कानून से NRO दे दें। ये लोग शुरू दिन से दहशत गर्दों से मिले हुए हैं। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में इल्जामात। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुलभूषण जाधव एक गाली थी, हम हुकूमत में थे तो हमें ताने दिए जाते थे। आज आइटम 4 लाकर कौन किसे खुश कर रहा है? हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ है। यार मोदी का क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन ICJ डिसीजन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के मामले पर नून लीग की हुकूमत ने ICJ का इख्तियार तस्लीम करके गलती की। अब हम ICJ के फैसले में फंस गए। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा PTI और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त लीगी हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की थी। एहतसाब करना है तो पहले उनका एहतसाब करें। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण पर ICJ के फैसले के तनाजुर में काम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, कुलभूषण जाधव केस के कानूनी पहलुओं पर वजारत कानून से पूछा जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कमांडर जाधव को 2 बार कौंसलर रसाई फराहम की, तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश पर भारत का जवाब नहीं मिला। हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दे, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर। मुराद सईद से कैसा खौफ? इल्जाम लगाओ, जवाब सुने बगैर चले जाओ, कोरम की निशानदेही भी कर दो। ऑपोजिशन ने वतीरा बना लिया। तकरीर के अख्ताम पर बिलावल ने कोरम की निशानदेही की, वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद की तकरीर से पहले कोरम की निशानदेही का ये चौथा वाकया है। पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी पार्टी के चेयरमैन ने कोरम की निशानदेही की। करते हुए अपनी ही तकरीर के दौरान उसके इख्तिताम पर कोरम पॉइंट आउट करके सब ने राह फरार इख्तियार किया। जो वसीयत की नाम पे पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आए, उनमें न बोलने की हिम्मत होती है। अपोजिशन के पास दलील है, न जवाब सुनने की हिम्मत। पर्ची चेयरमैन और हादसाती सियासतदान खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। बिलावल और अपोजिशन ने पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार करके अपना मजाक बना लिया। बिलावल जहां चाहें हम मनाजरे के लिए हाजिर हैं। मुराद सईद कहते हैं, अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेने से कतराने वाले हमें सिखा रहे हैं। रेमन डेविस को इन्होंने फरार करवाया। जरदारी ने कहा, फिक्र ना करें, ड्रोन हमले करते रहें, हम संभाल लेंगे। स्पीकर से दरखास्त करूंगा कम अज कम एक तकरीर तक ये पार्लियामेंट में रहे। बिलावल बताएं 3 दहाइयों से सिंध में क्या बदला है। बिलावल का सिर्फ एक मकसद है, नैब एहतसाब बंद करो। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें।
बिलावल भुट्टो जरदारी का एहतसाब के लिए नया इदारा बनाने का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का इदारा गैर आईनी हो चुका है। अब ऐसा इदारा बनना चाहिए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन पर तरामीम तैयार कर ली। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, शेरी रहमान, फारूक नायक, मुस्तफा नवाज खोखर शरीक। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखला पावर प्लांट तामीर में बेजाब्तगियों के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। नैब तफ्तीशी अफसरान अहलियत और सलाहियत नहीं। नैब में तफ्तीश का आंचने के लिए कोई निज़ाम नहीं। नकाइज से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतिक है। चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। 21 साल से नैब के रूल्स ही न बनने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट का नैब को 1 माह में रूल बनाकर पेश करने का हुक्म। असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जज जस्टिस शहराम सरवर की समाअत से माजरत। नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था पहले पेश हुआ तो नैब ने कहा तफ्तीश मुकम्मल हो गई। अपोजिशन लीडर हूं, मुझसे जो पूछना है पूछ लें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ़द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा पीटीआई हुकूमत ने शोबा सेहत में इनकलाबी इस्लाहात की। माजी के फरसुदा हेल्थ केयर सिस्टम को अवामी उमंगों के मुताबिक बना रहे हैं। कोरोना की वबा के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल्स ने मिसाली किरदार अदा किया। डॉक्टर्स की खदमात का हर सतह पर एतराफ़ करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की यूएई के वजीर अफरादी क़ुव्वत नसीर बिन सानी से मुलाकात। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर मुशावरत। बेरोजगार पाकिस्तानी मजदूरों की मुलाजमतों पर दोबारा बहाली पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी लेबर की महफूज वतन वापसी पर भी तबादला ख्याल। नसीर बिन सानी की बेरोजगार पाकिस्तानियों के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,156 रुपये 64 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 15 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने 22 फिल्स है।